हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शिवदा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों। दोस्तों 30 क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज दोस्तों फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होता है, यानी आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर 30 में से 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं दोस्तों, आपका एग्जाम में 30 में से 30 कन्फर्म सही हो जाएगा। दोस्तों आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या छोड़ा है, आइए आप अपने आप को तौलिए और नापिए। जो आपने पढ़ा है उसका आप लोग उत्तर दीजिए और जो आपने नहीं पढ़ा है उसे आप लोग ठीक है फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर अधिक बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। क्लास की ओर आने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आज आपको सबसे पहले गद्यांश ही मिलेगा। दोस्तों कभी कभी होता क्या है एग्जाम में कि आपको कभी कभी गद्यांश दोस्तों लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा बीच में दोस्तों, या फिर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा गद्यांश आखिर वहाँ पर पढ़ता कौन है। दोस्तों अगर आप इतना बड़ा गद्यांश वहाँ पर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल आपका टाइम ही खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, बिना गद्यांश को पढ़े आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि त्योहारों को मनाना किससे संबंधित है। दोस्तों त्योहारों को मनाना किससे संबंधित है। दोस्तों हम लोग त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि यह तो हमारा सांस्कृतिक पर्व होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह हमारा संस्कृति होता है। आप इस प्रकार इसको आंसर नंबर ए को आप टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप एक थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगाकर आप इस क्वेश्चंस को बिना गद्यांश पढ़े ही इसका आप आंसर दे सकते हो। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, अलग अलग तरीकों के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। अलग अलग तरीकों से। अब दोस्तों इसको तो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा गद्यांश की दोस्तों कुछ पंक्तियों को। अगर दोस्तों देखिए, अब अलग अलग तरीकों की बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर केवल आप अगर एक बार सरसरी निगाहों से देख लोगे दोस्तों आपको मिल जाएगा। अलग अलग इसमें दोस्तों आखिर किस पर इसका संदेश दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरीकों का माध्यम क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला। दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा सी वाला विभिन्न संप्रदाय। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है 33, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा है। दोस्तों आप इसको खुद ही जान सकते हो कि आज कौन सा त्योहार ऐसा है जो किसी भी महापुरुष से नहीं जुड़ा है। दोस्तों ये आपका ठीक हो जाएगा गणतंत्र दिवस। दोस्तों आपका बाल दिवस, गांधी जयंती, ओके दोस्तों आपका शिक्षक दिवस, यहाँ पर किसी न किसी महापुरुष से है। लेकिन दोस्तों आपका गणतंत्र दिवस किसी भी महापुरुष से नहीं जुड़ा होता है, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं त्योहार। दोस्तों त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं। जो हमारे त्योहार हैं, जैसा कि दोस्तों आपका हाल ही में दीपावली आने वाला है। ठीक है, दीपावली आपका हो गया, होली दोस्तों आपका हो गया, जितने भी त्योहार हैं आपके बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा सभी मिलजुल कर रहते हैं। ओके दोस्तों, राष्ट्र खुशी दोस्तों ये सब आपका नहीं होगा, आर्थिक धर्म दोस्तों ये सब आपको नहीं होगा, सभी मिलजुल कर रहते हैं दोस्तों, ये हमारा त्योहार का मेन मतलब होता है। अब यहाँ देखिए शुद्ध शब्द दोस्तों, एक मिनट, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाच्य बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको शुद्ध शब्द को स्त्रीवाच्य बनाना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा आ। दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्त्रीवाच्य बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दोस्तों किसका? आ प्रत्यय का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं 36 क्वेश्चन है। 36 आपका है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 36 में आपका हो जाएगा सी, यानी अधिक प्रिय होना। ओके दोस्तों, 36 में आपका सी हो जाएगा, यानी अधिक प्रिय होना। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 37 क्वेश्चन है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें देखिए दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़क होता है और हस्य होता है, यानी आपका सी वाला दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 38 क्वेश्चन है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? यह दोस्तों आप देखिए, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, इसमें दोस्तों आपका टिक हो जाएगा सी। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं समास का अर्थ। यहाँ हम देखें समास का अर्थ देखते हैं। समास का अर्थ दोस्तों इसमें से क्या होगा? समास का अर्थ इसमें आपका हो जाएगा संक्षेप। दोस्तों समास का अर्थ होगा संक्षेप। अनेक पद मिलकर जब एक पद बनता है तो वह आपका समास कहलाता है। लेकिन दोस्तों सामान्य अर्थ में समास को संक्षेप करना कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं भाषा के संदर्भ में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 41 क्वेश्चन है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत जिनमें से केवल एक नहीं आता। दोस्तों एक आपका नहीं आएगा, SLRW। क्योंकि दोस्तों लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। ठीक है दोस्तों, ये आपका हंसना नहीं आएगा, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका गलत है वही आपका सही होगा। हिंदी दिवस आप कब मनाते हो? हिंदी दिवस आप कब मनाते हो दोस्तों? आप मनाते हो 14 सितंबर को। ओके दोस्तों, यहाँ राज्य भाषा के रूप में मान्यता इसको दिया गया है। इसकी शुरुआत 1949 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा रसानुभूति एवं आनंदाभूति कराना। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा मेरी गाय काली है। दोस्तों मेरी गाय काली है, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग से। दोस्तों प्रयोग से, यानी आपका बी वाला दोस्तों इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आपका इसमें बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपको होगा वहाना रूढ़। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस रस को रसराज रसराज कहते हैं? किस रस को हम लोग रसराज कहते हैं? श्रृंगार रस, वीर रस या फिर हास रस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं। देखिए दोस्तों आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। श्रृंगार दोस्तों, अगर मान लो कोई भी महिला श्रृंगार कर लेती है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों वह देखने में अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या होता है कि रसराज को हम लोग श्रृंगार रसिक कहते हैं। 47 दोस्तों 47 आपका
श्रृंगार रसी हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक करिए प्लस आप लोग शेयर करिए। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चंस है। 48 क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है, धनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। धनानंद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं रीतिकाल। दोस्तों क्या होगा आपका हो जाएगा रीतिकाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों हम यहाँ पर बहुत तेज चल रहे हैं ताकि आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट कर पाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा आशीर्वाद दोस्तों, ठीक है। आशीर्वाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्ता ने कर्म को संपादन के लिए दोस्तों कर्ता ने, इसमें दोस्तों आपका को किससे आएगा। दोस्तों कर्ता ने कर्म को, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आएगा कर्म कारक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 51 क्वेश्चन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपन्यास है। 51 में आपका क्या होगा। अच्छे दोस्तों, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं बिहारी के प्रसिद्ध कौन से हैं। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा। 52 में आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका दोहा। बिहारी की प्रसिद्ध दोहे होते हैं। दोस्तों क्या होता है आपका, बिहारी की प्रसिद्ध आपके दोहे ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं 53 क्वेश्चन है। दोस्तों 53 आपका क्या होगा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। 53 में दोस्तों आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पुनः प्लस जन्म आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए शोक दोस्तों, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। इसमें आपका हो जाएगा करुण रस। दोस्तों देखिए करुण रस का दोस्तों अस्थाई भाव आपका देखकर शोक होगा दोस्तों, यानी आपका शोक, ठीक है दोस्तों। देखिए शोक और देखिए आपका करुण कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो शोक किस रस का स्थायी भाव होगा, वह आपका ठीक हो जाएगा करुण रस, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बात करते हैं हम 55 क्वेश्चन की। सूरदास ने किस भाषा में सुर सागर की रचना की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। यह तो आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में, ठीक है। कवि सूरदास ने ब्रज भाषा में सुर सागर की रचना की है। 55 का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं आप बताइए। दोहा में दोस्तों आपका हो जाएगा, दोस्तों दोहा में आपके 24 मात्राएं होती हैं। देखिए दोस्तों प्रथम और तृतीय में, ठीक है दोस्तों, प्रथम और तृतीय में आपका ठीक हो जाएगा 13 मात्राएं, ठीक है दोस्तों। और द्वितीय दोस्तों, ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ में आपका ठीक हो जाएगा 11 मात्राएं दोस्तों, यानी कुल मिलाकर आपका 24 मात्राएं होती हैं। किसमें होती हैं, दोहे में होती हैं। अब यहाँ देखते हैं जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों बताइए आप लोग इसमें क्या होगा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसका हो जाएगा एक शब्द कुलीन। अब यहाँ देखते हैं 58 क्वेश्चन हैं। पापी में कौन सा विशेषण है। दोस्तों पापी में आपका कौन सा विशेषण है। देखिए दोस्तों पापी क्या है, पापी आपका एक प्रकार का गुण है, ओके दोस्तों, ना आपका संख्या है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आपका इसमें परिणाम है और ना आपका इसमें सर्वनामिक है, यह आपका हो जाएगा गुण है, आपको हो जाएगा सी यानी गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन से, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी।
में कौन सा अलंकार, इसमें आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। देखिए दोस्तों उसमें देखिए आपका उपमा दिया गया है नवल सुंदर शरीर देखिए दोस्तों नवल सुंदर श्याम शरीर की। दोस्तों इसमें जो है शरीर का उपमा श्याम जी से दिया गया है, ठीक है दोस्तों, यानी आपका कृष्ण भगवान से दिया गया है। इसमें आपका उपमा हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है दोस्तों, आंख मूनो और इसका आप लोग उत्तर मारो कबीर। दोस्तों ठीक है, कबीर दोस्तों कबीर जी ने बीजक की रचना की थी। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब आप बताना है कि आप सबके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दोस्तों आई होप आप सबके 25 क्वेश्चन जरूर सही होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिएगा। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपके सारे डाउट को ख़त्म करेंगे। हम मिलते हैं फिर इस क्लास में। थैंक यू।